तो आप देख रहे थे मॉरिशस से सीधा प्रसारण, जहां मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। और ये दूसरी बार है जब स्वयं प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। पिछले साल हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी इसी समारोह में शामिल हो चुकी हैं और ये पिछले 10 सालों में 3 बार अगर भारत को यहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया तो ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय दिवस समारोह की सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मॉरिशस ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। और इसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को सामने रखा कि सभी भारतवासियों की ओर से वे इस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं, जो भारत और मॉरिशस के बीच के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हीं की प्रगाढ़ता को दर्शाते हैं और साथ ही ये जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाते हैं कि भारत और मॉरिशस के संबंधों को इसी तरीके से नए स्तर तक पहुंचाने के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि ये सम्मान पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों और हमारे देशों के बीच के सदियों पुराने मित्रता को समर्पित करता हूं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वे इस पुरस्कार को उन सभी भारतवंशियों को भी समर्पित करते हैं जो सदियों पहले मॉरिशस पहुंचे थे और जिन्होंने अपनी मेहनत से मॉरिशस के विकास गाथा में अपना योगदान देते हुए एक सुनहरा अध्याय मॉरिशस के इतिहास में जोड़ दिया। Heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. तो दोनों देशों के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को और अधिक आयाम जुड़ते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से, जो मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान और प्रधानमंत्री को मिलने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, परिचय करवाते हैं दोबारा से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव कुमार भाटिया जी, पूर्व सीनियर राजनीतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाटिया जी एक बार फिर। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, आपका भी पुनः स्वागत करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले क्योंकि ये राष्ट्रीय समारोह मॉरिशस का, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जब हम इस राष्ट्रीय दिवस की महत्ता को देखते हैं तो आपसे इतिहास से कुछ पन्ने खंगालना चाहेंगे ये समझने के लिए जो 12 मार्च तारीख दी गई है, दांडी मार्च से जुड़ी हुई, गांधी जी को वहाँ बहुत माना जाता है। किन मायनों में ये तारीख भारत और मॉरिशस के संबंधों को भी रेखांकित करती है? जी, ये आपने बहुत इतिहास का महत्वपूर्ण पन्ना खोल दिया है। चूँकि हमारे सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पर और वकालत का काम कर रहे थे। तो बीच में एक बार जब वो भारत आ रहे थे तो उनका जहाज़ ख़राब हो गया और इसलिए उनको मॉरिशस में रुकना पड़ा। ये 1901 की बात है और उस समय वो तकरीबन वहाँ पर 2 या 2.5 हफ्ते रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं उनको हमेशा शुरू से ही इस बात में रुचि थी कि कैसे भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, इसीलिए वो गए थे साउथ अफ्रीका। अब जब मॉरिशस में रुके तो वहाँ भी उन्होंने इस बात का अध्ययन किया और उस समय उनको ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि भारतीयों की स्थिति वहाँ पर बहुत शोचनीय थी और इसीलिए उन्होंने अपना जो भी वहाँ पर मीटिंग्स हुई, जो इंटरैक्शंस हुए, तो उसमें गांधी जी ने मॉरिशस के लोगों को 3 संदेश दिए थे। पहला ये कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आप अपनी प्रगति कर पाएंगे।
दूसरा उन्होंने कहा कि आप इस देश की, इस क्षेत्र की राजनीति में रुचि लीजिए और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर कर आप अपने आप को आगे बढ़ाने का यत्न करिए। और तीसरी बात गांधी जी ने ये उनको बताई थी कि आप भारत से, अपनी जन्मभूमि से, अपने धर्म और संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहिएगा। तो ये तीनों जो संदेश दिए थे, ये पूरी तरह से वहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार किया और उसका पूरी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। और ये बात मानी जाती है कि इस वजह से मॉरिशस बहुत आगे प्रगति कर पाया। तो जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी के प्रति अपना आभार दिखाने के लिए शायद उन्होंने ये चुना कि 12 मार्च को ही हमारा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए भारत का, मॉरिशस का, गांधी जी का और इतिहास का एक ऐसा अटूट संबंध है जो आपने आज फिर से पूछ लिया। और मॉरिशस में अप्रवासी घाट भी है, जहां पिछली बार प्रधानमंत्री जब गए थे तब उन्होंने वहां का दौरा भी किया था, जहां पर पहली वो शिप आके रुकी थी जहां से भारतवंशियों को वहां लेकर जाया गया था और वहां पर वो उतरे थे। लेकिन यहाँ प्रोफेसर साहब, इतिहास की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि जब राष्ट्रीय दिवस समारोह की बात हो मॉरिशस के, तो कुछ बातों को जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमने कल सुना कि उन्होंने गिरमिटियाज के लिए उन्होंने बोला कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा कि उनकी विरासत को संरक्षित करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस भी करेंगे ताकि जो गिरमिटियाज ने सहा, जो कुछ उनका इतिहास रहा, वो कहीं वक्त के साथ लुप्त ना हो जाए। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये जो गिरमिटिया टर्म है इसको भी समझना चाहेंगे, और किन मायनों में ये महत्वपूर्ण कदम जो पहले सोचा ही नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को सामने रखा। देखिए, 2-3 बातें बहुत इसमें स्पष्ट है। पहली बात कि जो वहाँ का भी जो स्वतंत्रता जो आंदोलन, जो वहाँ पे जो सबसे बड़ा भारत को नज़दीक लाने वाली बात है कि भारत की जो नीति रही है वो एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी इम्पीरियलिज्म रही है। तो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस समाज में जो होती थी, जिस तरीके का भेदभाव, रंगभेद, जो गांधी जी से भी इंस्पिरेशन मॉरिशस के लोगों को मिला, तो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस होती थी, जो रंगभेद होती थी और जो एक्सप्लॉयटेटिव एक सिस्टम था, उसके खिलाफ जो आवाज़ बनी, उसका मॉरिशस में उतना ही महत्व है जितना कि भारत उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही एक बड़ा फैक्टर है कि भारत को मॉरिशस के क्लोज लाता है। ये 7th जनरेशन का रिलेशंस है भारत का मॉरिशस के साथ में, और इसमें ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि जब भी राष्ट्र दिवस वहाँ पे मनाया जाता है, देखिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, फिर उसके बाद मुर्मू राष्ट्रपति, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को बुलाया, और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। और उसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को सबसे सर्वोच्च अपना सम्मान देना, ये बात निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करती है कि भारत भी उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं प्रिंसिपल्स में विश्वास करता है, जिन सिद्धांतों, जिन प्रिंसिपल्स में मॉरिशस की जनता विश्वास करती है। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज है दुनिया के लिए कि हम किसी भी तरीके के जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेज हैं, जो कॉलोनियलिस्ट फोर्सेज हैं, उनको डिफीट करेंगे, उनके, और इससे गांधी जी से भी उन प्रेरणा मिलती है, और आज भारत जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बात साफ साफ दिखती है कि जो हमेशा से पिछले कई वर्षों, 10 वर्षों से आप देखने को मिल रहा है कि जो भारत और मॉरिशस की जो पार्टनरशिप है वो एनहांस्ड होती जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप होती जा रही है। और उसमें एक और बड़ी बात जो रिफ्लेक्ट हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के जो MOUs किए हैं, वो ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि भारत दुनिया में ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के लिए कितना कंसर्न है। और भारत वो सिर्फ भारत की धरती तक अपने साथ तक नहीं रखना चाहते, सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो मॉरिशस में जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी MOU, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या हेल्थ के सेक्टर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या जितने भी डिप्लोमेसी ट्रेनिंग सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर हो, बहुत सारे जी प्रोफेसर साहब, हम ये समझ सकते हैं कि जो MOUs हुए हैं वो जो हम एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते और उसी दिशा में आते भी नजर आ रहे हैं। और आज जब सम्मान भी मिला प्रधानमंत्री को, तो क्योंकि सम्मान को साथ जुड़ता है की ऑफ द इंडियन ओशन, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि ये जो की है ये ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं, साझा उम्मीदों को प्रदर्शित करती है। लेकिन मैं अपना सवाल अब राजीव जी के पास लेके जाना चाहूंगी। राजीव भाटिया जी, ये जो मैं गिरमिटियाज की बात कर रही थी, ये समझना बहुत जरूरी है, ये टर्म कहाँ से आया गिरमिटियाज, और कितने किन
जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें इनकी विरासत को संरक्षित करना है, इसके क्या मायने, क्या महत्ता बनती है? जी, इसके दो पहलू स्पष्ट करना आवश्यक है। गिरमिटिया जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि जब 1834 में अंग्रेज़ों ने स्लेवरी का जो सिस्टम था समाप्त कर दिया था, मगर साथ ही साथ उस समय भी उनको आवश्यकता थी अपने कॉलोनीज़ में मैन पावर को ले जाने की। तो उस समय उन्होंने यहाँ से, भारत से, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से लोगों को ले जाना शुरू किया। हर एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट या परमिट दिया जाता था जी। और ये ज़्यादातर बहुत शिक्षित लोग नहीं थे, तो वो समझ नहीं पाते थे शब्द को। तो उन्होंने जब परमिट सुना तो वो समझे कि कह रहे हैं गिरमिट है। तो गिरमिटिया वो व्यक्ति हुआ जो कि परमिट लेकर वहाँ पर गया था। उसको पूरी तरह से सारी बातें नहीं बताई गई कि आपको कहाँ ले जाएंगे, क्या वहाँ पर स्थिति है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, और इस तरह से पूरी तरह से अंधकार में होते हुए ये लोग गए और इसीलिए इनको गिरमिटिया कम्युनिटी कहने लगे। प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है उस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि एक तो ये कहा है भारत सरकार की तरफ से कि अब एक बहुत ऊंचे स्तर पर डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे कि किस गांव से, किस क्षेत्र से लोग ले गए थे 7 पीढ़ियों पहले, उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और उसको जो मॉरिशस में लोग हैं उनके साथ उसको संबद्ध किया जाए और उसके आधार पर जो भी हमें बनाना होगा, म्यूज़ियम बनाना होगा, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर उसके कम्युनिकेशन को, डिसेमिनेशन को बढ़ाना होगा, ये सब किया जाएगा। उसका कारण यही है कि जो मौलिक बॉन्ड है दोनों देशों में, 70% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो भारतीय कम्युनिटी, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको एक अपना जो भूतकाल है वो और अच्छी तरह से समझने का मौका मिले, ये मैं समझ पाया हूँ जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहल जो प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। मैं मेहमानों से अनुरोध करूँगी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस में स्थित गंगा तालाब में गंगा का जो पवित्र जल है उसे इस गंगा तालाब में अर्पित करेंगे। और ये ऐतिहासिक अवसर होगा क्योंकि 50 वर्षों के बाद गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। अब क्या है गंगा तालाब की मान्यता और क्या है इसकी विशेषता, आइए आपको दिखाते हैं मॉरिशस से हमारे संवाददाता जया सिन्हा की ये विशेष रिपोर्ट। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जैसे कि भारत में गंगा नदी के समान है। गंगा तालाब भारत से दूर रहने वाले भारतीयों के लिए गंगा नदी का प्रतीक है। वर्ष 1972 में गंगा तालाब को गंगा नदी के पवित्र जल से भर दिया गया था और तब से यहाँ हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया, जिसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे गंगोत्री से जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। हर हिंदू का ये एक पहचान है, ये जगह। सभी लोग जितना भी हिंदू है, सनातन धर्म के होते हैं, वो लोग अपने आप को गर्व समझते हैं ये तालाब के लिए और ये त्रयोदश ज्योतिर्लिंगम के लिए, क्योंकि यही उन लोगों का शक्ति है, यही उन लोगों का आइडेंटिटी है, क्योंकि एक हिंदू के लिए। गंगा तालाब भगवान शिव, गणेश और हनुमान जी को समर्पित मंदिरों से घिरा हुआ है। गंगा तालाब में शिव मंदिर, जिसे स्थानीय किंवदंती के अनुसार 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 1897 में पंडित झुम्मन गिरी द्वारा स्थापित किया गया था। 2004 में महाशिवरात्रि के दौरान मॉरिशस ईश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग में एक चमत्कारिक घटना घटी, जहां ऐसा लगा जैसे मंदिर पर भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दिया हो। एक उल्लेखनीय विशेषता शिव की 33 मीटर ऊंची मंगल महादेव प्रतिमा है, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे वर्ष 2007 में पूरा किया गया था। ये प्रभावशाली प्रतिमा गुजरात के वडोदरा में सुरसागर झील के पास स्थित शिव प्रतिमा से प्रेरित है। महाशिवरात्रि के दौरान लगभग 4 लाख तक तीर्थयात्री कांवड़ लेकर आते हैं। वे अपने घरों या इलाकों में शिवलिंग पर ये गंगा जल चढ़ाते हैं।
भगवान शिव का उत्सव मनाने वाली ये भव्य तीर्थ यात्रा मॉरिशस में सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकसित करने में सहायता करेगी। गंगा तालाब भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है मॉरिशस में। ये यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की धार्मिक, उनकी आस्था और संस्कृति का एक प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, मॉरिशस। तो जाहिर है कि भारत और मॉरिशस के बीच का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो जिन मायनों में या जिस आधार पर आगे बढ़ता नजर आता है और हमें समझ में आता है, उनमें से ही एक बहुत महत्वपूर्ण है गंगा तालाब। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि हम तमाम पहलुओं की बात कर रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक पहलू भी है और जिसमें आपसी साझा सम्मान भी है और जिसमें हम आतिथ्य का भी एक नया रूप देख रहे हैं। खासकर आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी बातें कूटनीतिक स्तर पर निकलकर सामने आई हैं, उन पर एक पर आपके व्यूज जानना चाहूँगी। सागर की परिभाषा को महासागर किया जाना, आज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। ग्लोबल साउथ को साथ जोड़ दिया गया है। ये जो महासागर की परिभाषा है, ये आज के इस दौर में जब देश अपने ही बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, भारत ग्लोबल साउथ के बारे में भी सोच रहा है, ये आज के दौर में कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए विश्व को। प्रोफेसर साहब, आप चेक कर लें, म्यूट तो नहीं। जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँ। देखिए, भारत का जो अपना एक दृष्टिकोण है, जो एक ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में भारत की जो आवाज़ दुनिया में गूंजने लगी है, उसमें भारत अपने आप को खाली दक्षिणी एशिया या एशिया के कंट्रीज तक सीमित न रखे, उसके बियॉन्ड भी जाने का प्रयास कर रहा है। और ये बात जो भारत की जो नीतियां हैं, खासकर जो प्रोजेक्ट मौसम है, उसमें कल्चरल कनेक्टिविटी की बात आती है, जहाँ पे मॉरिशस बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्री है। हम प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से जो कल्चरल कनेक्ट्स हैं, जिसमें उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से, जब गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, आप गिरमिटिया की बात करें तो सबसे पहले वो सब जिसके लिए यूज किया गया वो गांधी जी के लिए किया गया, गिरमिटिया उनको कहा गया। तो सवाल ये है कि जो भारत का एक जो जुड़ाव है, हिस्टोरिकल जुड़ाव है, जिसमें कल्चरल कनेक्ट है, उसके बाद कॉमर्शियल कनेक्ट आ गया, अभी सिक्योरिटी कनेक्ट की जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, उसमें सागर प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। और उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन, इंडियन ओशियन जो महासागर है, उसकी सिक्योरिटी, उसमें मॉरिशस बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि सोमालिया से लगे हुए हैं, सोमालिया के जितने भी पायरेट्स हैं वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ करते रहते हैं। दूसरी बात, अमेरिका और भी वहाँ पे डियागो गार्सिया है, वहाँ पे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। साथ ही साथ चाइना देखिए, वहाँ तिब्बती में अपना एक आइलैंड बनाया हुआ है। तो इन सब पर्सपेक्टिव को देखते हुए भारत जो इंडियन ओशियन का जो नेविगेशनल राइट्स है या फ्री एंड ओपन जो इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करते हैं, उसके लिए उसमें सभी जो आइटोल स्टेट्स हैं, जो इंडियन ओशियन के स्टेट्स हैं, उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग साझेदारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं राजीव जी आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि जब हम महा की बात करते हैं तो जाहिर है कि म्यूचुअल एंड होली एडवांसमेंट एक बड़ी टर्म दी है प्रधानमंत्री ने, जो मात्र हिंद महासागर से आगे भी तो जाकर एक्सटेंड होती नजर आती है। आप इसकी अहमियत को कैसे समझते हैं? जी, मैं बताना चाहता था कि ये हम लोग को उम्मीद थी, जो लोग इंडियन ओशन के मामलों को अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, कि 10 साल के बाद में भारत की जो विज़न है वो और ज़्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि 10 साल के भीतर पूरा क्षेत्र बदल गया है, दुनिया बदल गई है। तो इसीलिए जब 2015 में प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने सागर की विज़न दी थी, जो कि सबको मालूम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस बार उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए सागर की जगह महासागर कह दिया है। और महा जो है, that stands for mutual and holistic advancement of Sagar. This means that now this concept is being made more contemporary. और है क्या ये mutual and holistic advancement?
इसका पूरा जिक्र जो जॉइंट विजन का स्टेटमेंट अभी अभी आया है, जो दोनों प्रधानमंत्री ने अप्रूव किया है, उसमें भारत और मॉरिशस के साथ जो संबंध हैं उनके 7 खंबे या 7 पिलर्स बताए गए हैं। और यदि हम उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह से एनहांस पार्टनरशिप जो आपने पहले पूछा था, वो कैसे पॉलिटिकल एक्सचेंजेस के द्वारा और स्पेस और क्लाइमेट चेंज के कोऑपरेशन के द्वारा, हेल्थ और एजुकेशन के कोऑपरेशन के द्वारा, डिजिटल कोऑपरेशन के द्वारा और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोऑपरेशन के द्वारा, ये सारी नई चीज़ें 2015 में नहीं थी, तब वो सागर था। अब आज 2025 में ये महासागर हो गया है। और अंत में मैं ये भी कहूँगा कि इंडियन ओशन की हिंदी में जो परिभाषा है उसको हम आज भी हिंद महासागर कहते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से भारत की सरकार ने, भारत के नेताओं ने, भारत के डिप्लोमेट्स ने सागर को एलिवेट करके महासागर कर दिया है। और ये इस यात्रा की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ऐसे में प्रोफेसर साहब, वक्त थोड़ा कम है लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि इन 7 पिलर्स में से कुछ क्षेत्र ऐसे दिख रहे हैं जो अब नए और उभरते हुए क्षेत्र हैं, जिनकी अहमियत को मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी रेखांकित किया है। तो कहाँ तक ये जो नए क्षेत्र हैं सहयोग के, चाहे हम AI की बात करें, फिनटेक की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, ओशन इकोनॉमी की बात करें, इत्यादि तमाम अन्य क्षेत्र, कहाँ तक ये भी एक महत्वपूर्ण आधार देते हैं जहां भारत मॉरिशस की मदद और ज्यादा कर सकता है? म्यूट है प्रोफेसर साहब, आपका जरा अनम्यूट कर लें। इंडिया का जो ग्लोबल साउथ का जो एक विजन है कि ग्लोबल साउथ के वॉइस के रूप में और ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे, इसमें जो ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स, ये 2 फैक्टर्स हैं जिनको भारत मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ाना चाहता है। उसमें निश्चित रूप से जो डिजिटल डिवाइड है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में, उसके गैप को कम करने की बात है, या एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, जो नए इश्यूज हैं उसकी। दूसरा जो ट्रेड है, भारत बेसिकली जो अपनी मुद्रा है, अपनी मुद्रा में उस ट्रेड को रूपी के माध्यम से आगे बढ़ाने का, और मॉरिशस के साथ हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव और एनहांस्ड पार्टनरशिप की है उसके माध्यम से रूपी में ट्रेड करने की बात है। साथ ही साथ जो वहाँ की कम्युनिटी है, खासकर डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी को ट्रेंड करने का, खासकर इंटेलिजेंस सर्विसेज को लेके हो या AI को लेके हो, ये जो मुद्दे भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के माध्यम से मॉरिशस के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, ये निश्चित रूप से भारत का जो एक विजन है, ग्लोबल विजन है, जो ग्लोबल साउथ की बात को आगे रखता है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बहुत ही एडवांस्ड एक थिंकिंग, एक विजनरी लीडर्स के रूप में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर, निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के माध्यम से जो पूरा महासागर है कि कह सकते हैं कि जो सहयोग के क्षेत्र रेखांकित किए गए हैं और जो जॉइंट विजन में विजन सामने दिया गया है, वो इन्हीं रिश्तों को और गहराई से परिभाषित करता नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाटिया जी आपका, प्रोफेसर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस यात्रा की पल पल की जानकारी आप तक देते रहेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में गंगा तालाब जाएंगे, जहां के दृश्य भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी होंगे कुछ ही देर में हमारे साथ यहां पर, लेकिन उससे पहले मैं लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।